नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है स्त्री काल में। मेरे साथ हैं प्रोफेसर विजय कुमार। प्रोफेसर विजय कुमार आज की तारीख में किसान कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर विजय कुमार की नियुक्ति किसान कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष के तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग तो बात करते ही रहते हैं कांग्रेस को लेकर के और कांग्रेस में राहुल गांधी के कदमों को लेकर के। राहुल गांधी ने जो इन दिनों कदम उठाए हैं उससे जो मैसेज गया है वो ये कि उनकी कोशिश है बिहार में कम से कम, वैसे तो वो कह रहे हैं गुजरात में भी, लेकिन बिहार में कम से कम पार्टी का चेहरा बदलने का, सामाजिक न्याय की कोशिश कर रहे हैं वो। और इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बनाए गए थे, दलित समाज से, चमार जाति से। लेकिन हमने कई बार बताया है कि चेहरा चमार और नेतृत्व भूमिहार, वो इसलिए कि कन्हैया कुमार के प्रसंग में हमने कई बार बात की है। हालांकि पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नाराज होने की खबरें थी, हैं भी, बहुत कुछ सच्चाई भी है, उन्हें हटाया गया। और अभी जो पिछली बैठक हुई पार्टी की अपनी, उसमें अखिलेश सिंह ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, कई विधायकों ने सवाल खड़े किए, विधायक दल के नेता के ऊपर सवाल खड़े किए, शकील अहमद खान के ऊपर सवाल खड़े किए, पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, जिसमें अखिलेश सिंह की जो सबसे बड़ी बात चिंता थी वह यह कि जो पार्टी का सवर्ण बेस है वह नाराज है, पार्टी अपना सवर्ण बेस खोते जा रही है। तो क्या प्रोफेसर विजय कुमार की नियुक्ति उसी सवर्ण बेस को फिर से हासिल करने का एक प्रयास है? मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूं कि ताज चमार और राज भूमिहार, मैंने कन्हैया कुमार के प्रसंग में बात की है, प्रोफेसर विजय कुमार की जाति दरअसल भूमिहार जाति से आते हैं। हालांकि प्रोफेसर विजय कुमार सोशलिस्ट आंदोलन में एक जाना पहचाना चेहरा है और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो स्थापित जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी था उसके राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं। तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब बात जाति कास्ट डिस्कोर्स का है, जब बात सामाजिक न्याय का है, जब राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय का प्रयोग कर रहे हैं, तो किसान मोर्चे पर भूमिहार, बिहार में किसानों के प्रसंग में अब तो चीजें भी बहुत कुछ बदल गई है और खेती किसानी के संघर्ष भी अलग अलग हैं। तो क्या मायने, हमने सोचा प्रोफेसर विजय कुमार से ही बात करें। हम लोग अपने एनालिसिस और अपनी व्याख्या के से अलग जो हमारे सवाल होंगे हम अगले आधे घंटे 40 मिनट में समझेंगे प्रोफेसर विजय कुमार से। तो आपकी नियुक्ति को क्यों नहीं समझा जाए सर कि ये जो नियुक्ति है वो ताज चमार और राज भूमिहार का है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या पार्टी A to Z होने जा रही है? नाराजगी थी अखिलेश सिंह की और भूमिहारों की भी नाराजगी बताई जा रही है। तो क्या आपकी नियुक्ति को पैसिफाई करने की कोशिश है? उसके बाद हम भूमिहार और किसानी पर भी आपसे बात करेंगे। विजय जी। देखिए संदीप जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सियासत में जब जाति और संप्रदाय महत्वपूर्ण हो जाता है तो किसी को भी जातीय चेहरे से ही आंका जाता है और ये कोई अप्रत्याशित नहीं होता है, स्वाभाविक है। इसलिए मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है कहने में कि लोग किस रूप में देख रहे हैं। लेकिन मेरी समझ ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है उस पार्टी को 3 फेज में देखना चाहिए। 1947 तक की पार्टी, 1947 से लेकर 2014 तक की पार्टी और 2014 से लेकर 2025 की पार्टी। 1947 के पहले की जो पार्टी थी है वहां गांधी एक मानक बनके खड़े हैं और पूरा
वातावरण कांग्रेस के अंदर का गांधी मय दिखता है, और आदरणीय पंडित जी भी लगातार गांधी जी के प्रति समर्पित दिखते हैं। लेकिन आजादी के बाद 2014 तक की यात्रा है, उस यात्रा में बहुत सारी बातें हुई है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा, केवल समझने के लिए कि उन स्थितियों को याद करना चाहिए। 2014 से 25 तक का जो यात्रा है, और वो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा है। मेरा जन्म तो नेहरू परिवार के विरोध से शुरू हुआ था, गांधी परिवार के विरोध से। मैं जेपी आंदोलन का सिपाही रहा हूं। लेकिन 2014 आते आते हम लोग ये महसूस कर रहे थे कि अब कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें और पूंजीवादी ताकतें और देश की विभाजक का थोड़ा टोक दे रहा हूं, फिर आप इस बात को पूरी करेगा। लेकिन आप बीच में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भी गए थे, तो इस बात को पूरी करने के बाद मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि आप जनसुराज क्यों गए, वहां क्या देख रहे थे? जी, पहले इसको आप जी। तो हम लोग वहां से शुरू हुए, लेकिन 14 आते आते ये समझ बनी कि कांग्रेस के अलावा कोई उपाय नहीं है। मजबूत मुकाबला के लिए हमको यंत्र चाहिए, तंत्र चाहिए। तो उस कोशिश का एक जो मानसिक चेतना पर प्रभाव है, वो हमारे जैसे लोगों को कांग्रेस में खींच लाता है। ये प्रश्न है। और मैं 14 से 25 के कांग्रेस को गांधी की तरफ लौटता हुआ देखता। लौटने का जो व्यवहारिक अर्थ है उसको समझना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गांधी चरखा चलाते थे, भाई ये 1947 की बात है, 39 की बात है। आज चरखा में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, चरखा डेवलप हो चुका है। तो आज जो तकनीकी विकास हुआ है, जो विज्ञान के उपकरण हमारे हाथ आए हैं, उसका गांधी के निहितार्थ से समायोजन करते हुए उसी तरह से सामाजिक विकास न्याय के सवाल पर गांधी जब अंतिम जन की बात करते थे, तो आज राहुल गांधी भी अंतिम जन की बात कर रहे हैं, कमजोर तबके की बात कर रहे हैं। ये एक लौटता हुआ कांग्रेस है जो कोशिश कर रहा है कि हम अपनी जड़ों के जी हेलो आजादी के जमाने में किसान का कांग्रेस ने जो फैसले लिए हैं जमीन को लेकर, किसानी को लेकर, खेती को लेकर, वो फैसले हमको देखने चाहिए। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक इंटरव्यू है, बहुत प्रसिद्ध इंटरव्यू है, आदरणीय बिरला जी ने इंटरव्यू लिया है, और वो पूछते हैं गांधी से कि देश आजाद हो गया, अब आप क्या करेंगे? गांधी कहते हैं अब मैं तुमसे लड़ूंगा। बिरला कहते हैं कि किसानों और मजदूरों से आप क्या कहने वाले हैं जिनको आपने आजादी की लड़ाई में शामिल किया? तो गांधी कहते हैं कि मैं किसानों से कहूंगा कि वो पड़ती पड़ी जमीनें भूमिहीनों को, मजदूरों को दिखा दें ताकि उन्हें खोजने में सहूलियत हो। बिरला कहते हैं हिंसा हो जाएगी। गांधी कहते हैं 10-15 दिन फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये रेडिकल, ये इस तरह का गांधी का। तो अंतिम जन की तरफ, कमजोर तबके की तरफ, सामाजिक न्याय के संदर्भों में राहुल गांधी के विचार मुड़ रहे हैं। ये हमारे जैसे लोगों के आकर्षण का विषय है। एक प्रसंग आपने जनसुराज को लेकर छेड़ा है, तो एक मैं अपने लिए भी, दर्शकों के लिए भी और तमाम मित्रों के लिए, हमारे हजारों मित्र बिहार में अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, बड़े और अच्छे काम में लगे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कि मैं कभी जनसुराज का सदस्य नहीं बना। मैंने अपनी भूमिका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की रखी, और जब जब प्रशांत जी राय मशविरे के लिए हमारी जरूरत महसूस करते थे मैं शामिल होता था। लेकिन काम करते करते मुझे महसूस हुआ कि हम वैचारिकी की उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं जो दिशा गांधी की है। लोकतंत्र के उस अभ्यास की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जो लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादा है कि कम से कम निर्णय के मामले में। और कई बार ऐसा भी हमने पाया कि जनसुराज तो हमारे मूल्यों और आदर्शों के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसका एक छोटा उदाहरण है कि गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना दिवस के बहाने
मैंने इस पर भी आपसे पहले बात तो की है जब आप, और गांधी को जो तोहफा दिया वो तो आश्चर्यजनक है, शराबबंदी को लेकर जो उनके बयान आए। हम लोगों ने उनको कई बार कहा। इसी पर आपने पत्र लिख करके और वहां आपने सुझाव दिया था और वो उससे पूरी तरह अपने को अलग कर लिया था। लेकिन आज का सवाल तो ये है कि राहुल गांधी कर रहे हैं सोशल जस्टिस। देखिए कई सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए, और किसानी के मोर्चे पे चुना एक भूमिहार नेता को, ये बड़ा सवाल है। आपकी पहचान गांधीवादी है और आप गांधी विभाग के, अगर आप इजाजत दें, हाँ ये सवाल है कि इंदिरा जी का गरीबी हटाओ, बीजेपी का अच्छे दिन और अब कांग्रेस का सोशल जस्टिस। एल आर भारती कह रहे हैं एक ही तरह के हैं, कांग्रेस के मुख्य पदों पर अभी भी दलितों की नियुक्ति नहीं है, ये है। तो अब यही सवाल है कि आज भी क्या बिहार में मुख्य किसानी का वर्ग भूमिहार वर्ग है, आपको क्यों चुना जा रहा है? और आपको ये नहीं लगता कि राहुल जी कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं? विजय सर, या अखिलेश सिंह वगैरह के दबाव में, भूमिहारों के दबाव में पार्टी आ गई? जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी जो समझ है किसानी को लेकर, वो अगर आपके सामने नहीं आएगा तो आप इसी तरह के प्रश्नों में उलझे रहेंगे। मेरा मानना है कि किसान कौन है, तो पहला वो है जो जमीन का मालिक है। दूसरा किसान वो है जो मालिक नहीं है लेकिन ठेके पर पट्टे पर लेकर खेती करता है। तीसरा वो है जो मजदूरी करता है। चौथा वो है जो खेती के लिए कारीगरी का उपकरण जुटाता है। पांचवा वो है जो कच्चे माल का उत्पादन करता है, जैसे कि दूध का उत्पादन करता है, मछली का उत्पादन करता है, पान का उत्पादन करता है, बकरी पालन करता है, भेड़ पालन करता है। ये सब मिलाकर एक किसान व खेतीहर वर्ग बनता है। इसलिए हम तो उस बैकग्राउंड के हम कांग्रेस के अंदर भी हम ये बात रखते हैं कि आज एक जरूरत है कि कच्चे माल के दोहन से जो मुनाफा कमाने की वैश्विक प्रवृत्ति तेज हुई है और उसके अभ्यास शुरू हुए हैं, उस अभ्यास से अगर मुक्त कराना है कि खेती को, किसानी को, तो हमको लड़ाई में उतरना पड़ेगा। और जो आज दुनिया में विशाल कच्चे माल का उत्पादक तत्व है, जो बिहार में सबसे ज्यादा है, अगर हम उस उत्पादक तबके को आगे लेकर नहीं आएंगे सबको मिलाकर, तो कोई किसानी का सवाल नहीं बनने वाला है। जो पुराने फॉर्मुलेशन है वो ध्वस्त हो रहे हैं, नए फॉर्मुलेशन आपको करने पड़ेंगे कि उत्पादक वर्ग बनाम उपभोक्ता की लड़ाई चलानी पड़ेगी आपको। और इसलिए मेरी भूमिका तो खेती किसानी के संघर्षों को नए आयाम देने के लिए की गई है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और इसकी आजादी पिछले 10 दिनों में मुझे नेतृत्व ने दिया है और कहा है का जो फॉर्मुलेशन है उस आधार पर चीजों को आगे बढ़ाइए। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ आपको, आप जरा गौर से देखें कि इस देश में नागरिक अब बचा नहीं। हमारी व्यवस्था ने उनको या तो कंज्यूमर बना दिया, या तो बेनिफिशियरी बना दिया, या वोटर बना दिया। अब हम बचे ही नहीं नागरिक, हम किसान रहे ही नहीं। और जो स्थिति आगे आने वाली है, मैं जो महसूस करता हूं वो ये कि खेत के जो मालिक हैं, खेत में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके हाथ से खेत लिया जाएगा और कारपोरेटीकरण का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जो पूरी तरह से मालिकी के बोझ से लोगों को मुक्त कर देगा। तो एक ही मेरा है। एक दूसरी बात जो जरूरी बात है, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही कर दी थी, लेकिन अभी भी आप मूल सवाल तो यही बनेगा कि बात जब सोशल जस्टिस की हो रही है तो क्यों नहीं कोई कुर्मी, कोयरी, अब जैसे किसानी से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा वर्ग है कुशवाहा है, आपने किसी भी नॉन सवर्ण, क्या इसको भूमिहारों का दबाव माना जाए? क्योंकि भूमिहार यहाँ के सत्ता में, यहाँ के राजनीतिक सत्ता, सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता के सबसे बड़े फोर्स हैं और सवर्णों के हरावल दस्ता है। सारे सवर्णों का सबसे बड़ा चेहरा भूमिहार है। मैं आपसे दूसरा निवेदन कर रहा हूं कि इस नियुक्ति को बेहतर होगा, हमारे नेतृत्व ज्यादा बता पाएंगे,
उनके मन के भाव क्या हैं। मैंने उनसे बातचीत के दौरान जो भाव रिसीव किया है वो मैंने आपको शेयर किया है, और इसको मेरी समझ है इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। हमारे 50-51 साल के जो सामाजिक जीवन के इतिहास रहे हैं वो इस बात की गवाह है, इसलिए मैं दूसरे तरह से देख रहा हूँ। लेकिन जी अगर किसी की समझ ये बनती हो कि भूमिहार होने के कारण विजय कुमार की नियुक्ति की गई है, तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है कि मैं जन्म लिया हूं तो कोई आवेदन देकर जन्म नहीं लिया हूं, इसलिए मुझे कोई अफसोस भी नहीं है इस बात का। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारा जो कर्म 51 साल का रहा है वही हमारी मजबूती है, उससे हमको कदम नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन एक अलग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय के तहत, उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसका जुड़ाव किसान के सवाल से गहरा है। वो ये है कि राहुल जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गांव में 70% आबादी आज भी रहती है, इसलिए हमारी लड़ाई का एक हिस्सा यह है कि हमको 70% बजट आवंटन किया जाए। एक दूसरी बात है कि मात्र हमको 30% दिया जाता है, हम 70% हैं, और जो लोग 30% हैं उनके लिए 70% खर्च किया जा रहा है। तो लड़ाई का डायमेंशन यहाँ से निकल रहा है। हम उद्योग के पक्षधर हैं, उद्योगों का जाल गांव में बिछाना चाहते हैं, लेकिन उद्योग के लिए जब जमीन की जरूरत पड़ेगी तो हम जमीन देंगे भी, मजबूती से देंगे, लेकिन एक शर्त है उसके साथ कि हम इस बात को उठाने वाले हैं, कहने वाले हैं किसान कांग्रेस की ओर से कि जमीन हम देंगे तो हमको कारखानों में हिस्सेदारी चाहिए, इसका सिस्टम डेवलप होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मनरेगा का उपयोग किसी के क्षेत्र में होना चाहिए। इस तरह के डिमांड देश के सभी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कर्जे माफ किए। मैं दुर्भाग्यशाली बिहार का निवासी हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में कर्ज माफी नहीं करते हैं, उनको कर्ज माफी करना चाहिए। एमएसएमई के पक्षधर हैं राहुल गांधी जी, मैं निवेदन करूंगा बिहार सरकार से भी कि आप कम से कम कर्जों की माफी कीजिए। आप मंडी की बहाली के लिए पंजाब जाते हैं मुख्यमंत्री जी, और 2006 से आपने बिहार की सारी मंडियां बंद कर रखी हैं, इसको खोलने का काम कीजिए। ये सारे सवाल हैं, इस तरह के सवालों को भी उठाएंगे चुनाव की दृष्टि से, और एक दीर्घकालिक कृषि की समझ बिहार की, भारत की बने, इस पर भी करेंगे। और उसके लिए जो पाथे हमारे जैसे लोगों का है वो हमारा पाथे गांधी है, वो हमारा नेतृत्व है। जी, ये तो है। ये और मैं एक बात तो कहूंगा इस प्रसंग में, आपकी नियुक्ति के प्रसंग में, कि कम से कम एक ऐसे भूमिहार बुद्धिजीवी और नेता की नियुक्ति की है जिसकी क्रेडिबिलिटी कम से कम जमीन पे सोशलिस्ट रही है, सोशल जस्टिस की रही है। और आप बोधगया आंदोलन से भी जुड़े थे जहां बड़ा भूमि मुक्ति आंदोलन था, और वो जमीनें जो है पहली बार एशिया में दलित महिलाओं के बीच बांटी गई थी। ये क्रेडिबिलिटी आपकी तो है, लेकिन बड़ा लेकिन तो है। चलिए उस लेकिन को आपने, और जो लोग अपना समझें अपने हिसाब से समझें। लेकिन एक चीज और बताइएगा कि भूमिहारों का, चूंकि कास्ट हमारा आज का एंगल है बातचीत का, और राहुल जी का भी कास्ट ही एंगल है, वो हर जगह ये बात करते हैं, वो पत्रकारिता में और दूसरी जगहों पे भी बात करते हैं, तो आपकी जाति तो देखी जाएगी। भूमिहारों का एक वर्ग रैयतों का रहा है, बड़ा वर्ग जमींदारों का रहा है, और धीरे धीरे जमींदारों के साथ साथ रैयत भी वो चले गए। पहले जनसंघ की ओर लोग गए थे, उसके बाद अब सब के सब बीजेपी की ओर लगभग चले गए हैं। थोड़े बहुत अखिलेश सिंह वगैरह जो कहते हैं कि हम सवर्ण नाराज हो जाएगा, थोड़ा वोट आता रहा है, थोड़ा सा एक बार कांग्रेस के साथ रहा है। तो आप कौन सा मैकेनिज्म अपने फ्रंट से देखते हैं कि इस वर्ग को आप जोड़ पाएंगे? कारण क्या रहा कि ये लोग बीजेपी की ओर चले गए, आरएसएस की ओर चले गए? इवन लेनिनग्राद कहा जाता है। खेती किसानी की समझ को बढ़ाने का काम, बिहार में किसान समर्थ हो, उनको सम्मान मिले और उनको साधन मिले, प्रशिक्षण मिले,
इस अभियान को डिमांड के रूप में आगे ले जाएंगे। खेती के लिए पर्याप्त लोक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए जाएं, इस बात को बढ़ाएंगे। और मैंने आपको कहा, किसानी की मेरी समझ में सभी जातियां, उत्पादक जातियां आती हैं, और जब वो लड़ाई में एक साथ सामने होंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में जो केवल जाति का और संप्रदाय का ये लल बना हुआ है, ये टूटेगा और एक नए प्रकार के शक्तियों का उदय होगा जो राजनीति को नई दिशा देगा। और मैं मानता हूं कि किसान कांग्रेस अगर इस काम को आगे बढ़ाएगा तो इसका फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को भी मिलेगा और समाज को भी मिलेगा। हम कोशिश कर सकते हैं, हम आपको ऐसे नहीं कर सकते हैं आपको कि मैं परिणाम तुरंत मिलेगा, लेकिन आपको आपके समाज का, भूमिहारों का, ब्राह्मणों का भी, भूमिहार मैं यहाँ सवर्णों का हरावल कह रहा हूँ, प्रतीक के तौर पे भी कह रहा हूँ, क्योंकि आप शाहजानंद सरस्वती तक के साथ भूमिहारों ने दिया। जिन शाहजानंद सरस्वती की पालकी कभी जमींदारों ने ढोई थी, भूमिहार जमींदारों ने, उन शाहजानंद सरस्वती ने जब किसान आंदोलन छेड़ा तो उतना साथ उनको नहीं मिला। आपको कैसे मिल जाएगा, कैसे आप हासिल कर पाएंगे? संजीव जी, समझने के लिए कह रहा हूं केवल, आप भी जानते हैं कि सवर्ण वोट बीजेपी के साथ क्यों है। एक बात तो ये एक जो बनाई गई है प्रक्रिया, इसको तोड़ने की जरूरत है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जब लड़ाइयां तेज होंगी, जब इशूज खड़े होंगे और जनमत को भी ये सारी चीजें जब समझ में आएंगी तो एक ताकत निकलेगी। मुझे मालूम है, आप सही कह रहे हैं कि सवर्णों का ध्यान हमारे पक्ष में उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें भी समझाएंगे कि आप विशाल उत्पादक तबका हैं, आप गांववासी हैं, आपका कल्याण इसलिए है। और इसी में एक बात मैं बहुत साफ जोड़ना चाहता हूं कि भूमिहार जाति के अंदर आप केवल जात पात के आधार पर संगठित होने की लीडरों की संख्या गिनाएंगे और उस परंपरा को कोड करेंगे तो मैं इसको सही नहीं मानता हूं। हमारी प्रेरणा कोई आज के लोग नहीं है, हमारी प्रेरणा शाहजानंद सरस्वती से निकलती है, जिसने बिहार में जमींदारी उन्मूलन का काम किया था। और उसका फायदा केवल भूमिहार को नहीं मिला था, उसका फायदा अंतिम जन से लेकर, जिसमें अछूत भी थे, आदिवासी भी थे, औरत भी थी, अति पिछड़े भी थे और पिछड़े भी थे, तब सवर्ण भी थे, उसके साथ साथ सबको फायदा मिला था। इसलिए हमारे परंपरा में हमारे जो सिरमौर हैं वो स्वामी शाहजानंद सरस्वती हैं। लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, हमारी प्रेरणा में बिहार को विकसित बिहार बनाने की कोशिश करने वाले श्री बाबू हैं, हम उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रेरणा में सर गणेश दत्त जैसे लोग हैं, जो कुर्बानियों का इतिहास है भूमिहार लोगों का, हम उस कुर्बानी को याद दिलाएंगे। हम उनसे कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि क्यों आज आपके खिलाफ बिहार है, इस पर विचार करिए, और वो विचार करेंगे, मुझे आशा है। हाँ, लेकिन अभी फिर भी बात देखिए, बात राहुल गांधी चूंकि सोशल जस्टिस की कर रहे हैं, इसलिए इतनी आसानी से बात नहीं बनती है। आपका ट्रेडिशन है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन जहां से पहले हम कुछ सवाल ले लें, फिर एक अंतिम सवाल मेरा होगा। राहुल गांधी के कारण ये सवाल बन रहा है सोशल जस्टिस के का उनका जो शेडर वाली भूमिका उन्होंने इन दिनों ले रखी है, उसके कारण बन रहा है। बिहार में जो बदलाव की कोशिश है, वो बार बार बदलाव की कोशिश करते हैं और कन्हैया कुमार को बढ़ा देते हैं। अब विजय कुमार को लेकर के आ गए हैं, हम उस पर बात करेंगे सर थोड़ा सा, क्योंकि मामला सिर्फ शाहजानंद सरस्वती का नहीं है, त्रिवेणी संघ का भी है। लेकिन कांग्रेस, एल.आर. भारती कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में जो भी दलित नेता समाज के हैं वो केवल पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के खिलाफ अन्याय पर बिना पार्टी की अनुमति के एक शब्द नहीं बोल सकते। महेश यादव एक ये कंफर्म, ये तो खैर हमारे प्रबुद्ध आउटसाइड पैनलिस्ट होते हैं, इसलिए कंफर्म ही होंगे। कोई रजाकार फिल्म आई है, उसको गदर सम्मान से सम्मानित कर दिया है तेलंगाना सरकार ने। तो ये निश्चित तौर पे, अब विजय जी से इस पर अब क्या जवाब लेना चाहिए तेलंगाना या कांग्रेस के और लोगों से कि कम से कम गदर के नाम से तो राजाकारों को तो नहीं दें, क्योंकि इनका कहना है कि गदर जो थे वो लेफ्ट फिगर थे और निजामों द्वारा नियुक्त जमींदारों के जातीय उत्पीड़न और स्लेवरी के खिलाफ थे। निश्चित तौर पे उसमें धार्मिक एंगल नहीं था, लेकिन ये वाला एंगल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल था। महेश जी पूरा डिटेल उस पर बात कर रहे हैं। रजाकार फिल्म
भाजपा नेता नारायण रेड्डी ने बनाया है और हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। नारायण रेड्डी का दादा जमींदार थे। फिल्म का ट्रेलर आया तो कांग्रेस विरोध कर रही थी और अब देखिए कांग्रेस की ही सरकार है वहां। ये सब संकट तो है, ये सब चीजों का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन विजय जी ऐसे नहीं चलेगा। इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में गुजरात से योगेंद्र मकवाना ने दलित के आरक्षण के खिलाफ आंदोलन पर एक टिप्पणी की थी। एल.आर. भारती कह रहे हैं इंदिरा जी ने योगेंद्र मकवाना को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। तो ये है, इसमें कुछ अच्छी विरासत भी है, वो उसकी बात कर रहे हैं एल.आर. भारती। बड़े कृषक ही बड़ा कर्ज लेते हैं और कर्ज माफी का मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी भूमि सुधार क्यों नहीं हो। ये वाला सवाल आपसे, चूंकि आज हम लोग किसानी की बात कर रहे हैं तो हम आज रजाकार वाले में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। उत्पादन देखिए, तो मैंने एक सेकंड सर, बरसाती लाल वर्मा ही कह रहे हैं कि उत्पादन तो तब होगा जब ठीक ठाक जमीन के मार। अब दो सवाल आपसे है यही कि एक ट्रेडिशन तो त्रिवेणी संघ का है, वहां से भी किसान आंदोलन है, और दूसरा जो ये बरसाती लाल जी पिछले 35 साल से बिहार में कांग्रेस का शासन नहीं है। जो लोग शासन में हैं उन्होंने ही बंदोपाध्याय कमेटी बनाई। हमारे जैसे लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू करो। बंदोपाध्याय कमेटी के रिपोर्ट में भूमि के वितरण से ज्यादा जो सवाल खड़े हैं कि जैसे एक उदाहरण एग्जाम्पल लीजिए कि बिहार में 5 लाख से ज्यादा भूदान किसान हैं। अब बहुत बुरी हालत है। एक तपस्या से उनको जमीन दी गई थी, पट्टा दिया गया था, बड़े पैमाने पर बेदखली है, बड़े पैमाने पर पट्टा का दोहरीकरण है, उनके बीच आपस में भी झगड़े लगा दिए गए हैं। कई बार कोशिश की गई, बाबूराव चंद्रावत जी सर्वोदय के कार्यकर्ता थे, वो आकर उपवास पर बैठ गए, उस समय समझौता हुआ, नरेंद्र नारायण जी राजस्व मंत्री थे, कोई काम आगे नहीं बढ़ा। क्या बात है, सवाल तो बनेगा कि आखिर भूमि के उलझे प्रश्नों को सुलझाने में कौन लोग बाधक हैं? क्या उसमें कोई जाति बाधक है या कोई जाति राजनीतिक बाधक है? तो वो राजनीति है किसके हाथ में, कौन लोग सत्ता में है? अब हम एक और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आपसे कि भाई ये हमारे जीतन राम मांझी जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं। आप कमजोर तबके के रूप से आते हैं। गांधी का सामाजिक न्याय तो अछूत से जी कोई इशू तो ये है। विजय जी अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा लगता है नेटवर्क का इशू होगा। हाँ, जुड़ते हैं तो और बात करेंगे ही। बरसाती लाल वर्मा, फिर भी सवाल तो है ये, और ये सवाल लोगों के बीच में होगा कि कांग्रेस किस परंपरा से भी अपने को जोड़ती है। बात सामाजिक न्याय एक पैकेज है, सामाजिक न्याय एक अब मुझे पता नहीं हाँ हाँ सर, आपकी आवाज चली गई थी, आप दोबारा बात करें। आपकी आवाज चली गई थी सर। विजय सर, आप यदि दोबारा आ सकते हैं तो आए, नेटवर्क इशू है। तो ये है सामने बरसात बड़े जी। अब ठीक हो गया, आपकी पूरी आवाज चली गई थी सर, दोबारा आप अपनी बात कह सके। मैं ये कह रहा था कि जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के सरकार में हैं। भाजपा आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक होती है। उनसे पूछिए कि जीतन राम मांझी तो खुलेआम बोल रहे हैं कि आपातकाल जरूरी था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। तो भाई अच्छे काम हुए थे तो उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? हम कांग्रेस में आकर भी आज भी मानते हैं कि लोकतंत्र के दृष्टि से आपातकाल सही कदम नहीं था, और बाद के दिनों में 1978 के बाद के दिनों में स्वयं हमारी पार्टी ने भी, हमारे नेतृत्व ने भी आपातकाल की कोई प्रशंसा नहीं की, उससे अपना किनारा कर लिया। तो ये इतिहास में गिरा हुआ एक मुद्दा है, उसको निकाल के जो उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कोशिश चलेगी। जयप्रकाश आंदोलन की विरासत केवल नीतीश कुमार की नहीं है, केवल जीतन राम मांझी की नहीं है, हमारे जैसे लोगों की भी है, भक्तचरण दास की भी है, सुबोधकांत सहाय की भी है,
जो कांग्रेस में आ गए और जेपी के सपनों के साथ जो इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, नीतीश कुमार जी जैसे लोगों ने गांधी के सपनों के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो सवाल भी जनता के बीच आएगा और ये सवाल पूछे जाएंगे उनसे कि जिस इतिहास के गहरे मुर्दे को उखाड़ कर तुम हमें अपमानित करने की कोशिश करते हो, उस कटघरे में तुम स्वयं खड़े हो। जी, अब देखना यही है कि आपको और पहले आपके कई मित्र अभी कांग्रेस में हैं। आपने दो लोगों का नाम लिया, भक्त चरण दास, आप लोग उस दौर के लोग हैं, या सुबोधकांत सहाय का आपने नाम लिया। सुबोधकांत सहाय भी उस एक पुराने आपके उसमें हैं। तो देखना यह है, आप आए लेकिन गलत टाइम पे हैं। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि राहुल गांधी हर संस्था में हम जाति नहीं देख रहे हैं, हम तो जाति देखते ही देखते हैं, जाति और जेंडर पर काम करते हैं। हम तो आप भाई आपके बाद की पीढ़ी के लोग हैं, आपके अनुज मित्रों में हैं, आपके कहीं कहीं स्टूडेंट भी हैं, तो हम तो हैं वहां। लेकिन जब राहुल गांधी जाति देख रहे हैं तो आपकी भी जाति देखी जाएगी और तब यह सवाल हमेशा बनेगा कि आप तो साधना से जोड़ेंगे या त्रिवेणी संघ से जोड़ेंगे। लेकिन एक सवाल है जी, मैंने आपसे स्वयं कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये स्वाभाविक स्थिति है, जाति से जोड़ी जाएगी और उसको लेकर मैं कुछ बोलने वाला भी नहीं, क्योंकि मैंने उस जाति में जन्म लिया है और मुझे कोई अपमान बोध नहीं है उस जन्म लेने के कारण। लेकिन हम अपनी जाति को जिस दृष्टि से देखते हैं वो दृष्टि वह नहीं है जो आज स्थिति है। इसलिए ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। हमारे जो पाथे हैं, और मैं मानता हूं कि भूमिहार बिरादरी का भी जो विरासत है उसकी त्याग और तपस्या की, बलिदान की, संघर्षों में शामिल होने की, पूरा का पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन उठा के देख लीजिए आप, कांग्रेस के उस जमाने की लड़ाई देख लीजिए आप, इस जाति ने कुर्बानी दी है। और एक कुर्बानी देने वाले, लड़ने वाली जाति को रोज रोज आप गलत, चोर, बेईमान घोषित करते रहेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। लीडरशिप कहाँ गया, नहीं गया, उसका जो परिणाम निकलना था वो भी निकल गया। आज प्रश्न भूमिहार बिरादरी के लिए भी है कि क्या कारण है कि बिहार में आज आपको अछूत मान लिया। इसलिए हम मानते हैं कि भूमिहार बिरादरी को अपनी भूमिका पर वो मूल्यांकन करेंगे और खेती किसानी जो उनके जीवन मरण का भी प्रश्न है, बुलंदी के साथ आगे आएंगे और सवाल को इतनी मजबूती से उठाएंगे कि उस मजबूती के आगे जो सांप्रदायिक और जातिवादी ताकत है वो धुआं धुआं हो जाए, ये मैं सोचता हूँ। जी, आज महेश जी लगातार फिल्म पर ये वाला बात कर रहे हैं। एक दिन हम लोग इस पर बात करते हैं, साउथ को लेकर हम लोग करते भी रहते हैं। ये साउथ का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो बरसाती लाल वर्मा आपसे बोल रहे थे सर, वो ये था कि ज्यादातर भूमिहीन खेतिहर एल.आर. भारती कह रहे हैं खेतों में खेतिहर मजदूर हैं, कांग्रेस ने सरकारी जमीन क्यों नहीं दी भूमिहीनों को, ये तो सवाल है। लेकिन बरसाती लाल जी वाला जो सवाल था वो ले रहा हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं कि बड़े नहीं सर, ये वाला मैं आदरणीय बरसाती लाल जी से फिर निवेदन पूर्वक कहूंगा कि कांग्रेस को हम 3 फेज में देख पा रहे हैं। 14 से 25 का जो कांग्रेस है वो कांग्रेस गांधी के तरफ मुड़ती हुई मुझे दिख रही है। तो हमसे जो नहीं कर पाए हैं, ये अगर आरोप के रूप में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पुरानी बात है। नई बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं हमको उस पर देखना चाहिए, और अगर सत्ता मिलती है, जिसकी मुझे संभावना है, भरोसा है, तो हम उसको करेंगे लागू, ये वचन हम दे सकते हैं हमको। और इस अभी लेने के लिए कुछ कर्ज माफी के सवाल पर है कि बड़े कृषक ही बड़ा कर्ज लेते हैं, कर्ज माफी का मतलब छठ भी मेरी और पट भी मेरी, भूमि सुधार क्यों नहीं। भूमि सुधार बिहार का एक बड़ा सवाल है, क्या बिहार कांग्रेस उठाएगी उसको? मेरी समझ है कि भूमि सुधार का सवाल अगर शुरुआती इतिहास कांग्रेस का देखा जाए तो उसकी शुरुआत तो गांधी ने किया और गांधी की विरासत कांग्रेस के साथ है। मैंने दूसरी बात कही कि ये बदलती हुई कांग्रेस है, बदलने की कोशिश करती हुई कांग्रेस है। तो इस कोशिश में
व्यक्तिगत तौर पर भी और मुझे लगता है कि नीतिगत तौर पर भी भूमि सुधार से कांग्रेस का परहेज नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस 35 साल से विपक्ष में है। भूमि सुधार अगर किसी ने नहीं किया है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है, उनसे पूछना चाहिए। बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट धूल चाटता रहा है। हमने भी बीबीसी के लिए 2-3 किस्तों में बंदोपाध्याय कमेटी भूमि। जी हाँ सर, आप बात पूरी करें। आप जब आपकी चला गया था तब हम बोलने लगे थे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भूदान किसान की, जिसमें 5 लाख से ज्यादा किसान हैं, उनकी दुर्गति और तो और छोड़ दीजिए, बंदोपाध्याय कमेटी में ऐसी जमीनों का भी जिक्र है जो भूदान में प्राप्त हुआ है, उसका वितरण आज तक नहीं हुआ है। उस वितरण के नाम पर नीतीश कुमार लगातार ये एक सवाल है। जी हाँ, फिर आवाज चली गई थी। आपका ये सवाल, भूदान की जो जमीन है, भूदान की जमीन का भी आज तक वितरण नहीं हो पाया, आप ये कहना चाह रहे थे। आपकी लाइट आवाज चली गई थी। जी, तो मैंने तो आपको जो किसान की परिभाषा बताई, उस परिभाषा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक व्यापक उत्पादक समूह जिसमें खेतिहर मजदूर भी आते हैं, तो उसको लेकर जब हम योजना बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, तो जाहिर है कि उसका फायदा मिलेगा। जहां तक भूमि वितरण का सवाल है, मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है। भूमि के सवाल पर जो उलझे हुए सवाल हैं, उन सवालों को लेकर बैठना चाहिए, काम करना चाहिए। वर्किंग ग्रुप तो कम से कम बनाए, वो भी नहीं कर रहे हैं। जी, तो मेरी सवाल समझ किया है भारती ने कि आप भूमिहारों की कौन सी कुर्बानी की बात की है, कर रहे हैं, किसने कुर्बानी दी है, थोड़ा स्पष्ट करें। साम्यवादी आंदोलन के सूत्रधारों में और उस दौरान जो लोग साम्यवादी आंदोलन में शामिल रहे, उसके नेतृत्व वर्ग का लिस्ट निकाल के देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम उनके खेमे, उनके तरह से जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। सीपीआईएमएल के संघर्षों को देख लीजिए, और अगर समय मिले तो चारू मजूमदार जी के लेखन को भी पढ़ लीजिए। वो खुद कहते हैं कि बिहार में नक्सल आंदोलन में कितने काडर भूमिहार जाति से आए, तो देखना चाहिए, अध्ययन का विषय है। कांग्रेस के लड़ाई में, समाजवादी आंदोलन में, उस जाति में पैदा हुए जो लोग बाहर निकल कर आए लड़ाई में, और उनमें से जो लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी, तो क्या आम आदमी में से कुर्बानी होती है तो उसको कुर्बानी नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, ये कह रहे हैं, महेश यादव कह रहे हैं कि लगता है राहुल लड़ाई भिड़ाई का इतिहास है, उसको देखना चाहिए। बेशक किसी भी जात के जो लोग हैं, हमारे यहाँ जब जातीय कटुता है, जातीय अहंकार है, जातीय अस्मिता का बोध है, तो आपसी संघर्षों में जो गलतियां हुई हैं, वो गलतियां भी हुई हैं, उसे कहाँ इनकार करना है। तो ये बड़ा सवाल है कि जब जाति की बात निकलेगी तो बहुत सारी बातें होंगी। राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें रात में सपना आता है और वो शिफ्ट कर जाते हैं। हमने विस्तृत ढंग से इस पर बात की है कि पिछले 20 सालों में ये उनकी चौथी या 5वीं शिफ्टिंग है मुद्दों की। तो आप जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय का एक पैकेज है, एक कोर्स है। बिहार में आएंगे तो कर्पूरी ठाकुर को याद करना पड़ता है। जैसे मोदी जी इस मामले में बहुत आगे हैं, वो सुबह राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं और शाम में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे देते हैं। तो सब कुछ सारे तबले पे हाथ रखते हैं। क्या राहुल गांधी सारे तबले पे हाथ रख पाएंगे? A to Z वाला जो ये फॉर्मूला ये कर पाएंगे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें सर, या मैं दे रहा हूं जी। उदाहरण केवल ये देना चाहता हूं कि कर्पूरी जी को, आदरणीय कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। इसका हम लोग भी समर्थक रहे हैं, उसका स्वागत भी हम लोगों ने किया है। उतना ही सच मैं भाजपा के लिए चुनौती देना चाहता हूं कि वो जो जातीय झगड़े लगा के गोलबंदी करते हैं, उनसे हमारा सवाल है कि छोड़ दीजिए किसी सब लोगों की बात। कम से कम एक व्यक्ति भूमिहार बिरादरी में पैदा हुआ,
जिसने जातीय पहचान से काम नहीं किया, उसका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न क्यों नहीं दिया भाई? चलो कांग्रेस ने बहुत गलती की, तुमने क्यों नहीं दिया? एक दूसरा सवाल है इन लोगों से, सामाजिक न्याय की बात अगर करते हो तो मैं चुनौतीपूर्ण शब्दों में ये जो एनडीए है इनको कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो कर्पूरी जी की पोती बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, घोषित करो कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा। नहीं वो तो करते नहीं हो। नहीं तो उनके परिवार, लेकिन आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेकर आएगी आपके अलावा कि सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न दो? मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं कि प्रस्ताव हम लाएंगे कि नहीं लाएंगे, हम तो केवल सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो नकली सामाजिक न्याय की बात वो कर रहे हैं इसको उनको रोकना चाहिए। हमने उदाहरण देकर कहा कि जीतन राम मांझी के बारे में सोचना चाहिए। ये सवाल इसलिए हम कर पा रहे हैं कि मैंने शुरू से कहा कि 14 से 25 तक की जो बदलती हुई कांग्रेस है उसको ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। आज जब राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। आप ये क्यों मान के चलते हैं कि वो सामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं? इसी तरह से दूसरे दल के भी लोग जो वादा कर रहे हैं तो उसको भी हम मानते हैं, उनका वादा है, पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। जी, तो ये हमारा समय पूरा हो गया, 41 मिनट हो चुका है। कांग्रेस ने कितना भूमि सुधार बिहार सहित पूरे देश में किया है? पंजाब में 35% आबादी दलित समाज की है, लेकिन भूमि मात्र 10% है। महेश यादव तो खैर एक लोकोक्ति आपके सामने रख दे रहे हैं कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। इसमें क्या सच्चाई है? तो अब इस पर तो क्या टिप्पणी लेंगे? अब एक दूसरा नारा देकर, मैं दूसरा नारा देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि हम ये कहने वाले हैं कि खेतिहर बुनकर मछुआ मिलकर खाएं घी मलीदा हलवा। बहुत बढ़िया। खेतिहर बुनकर मछुआ मिलकर खाएं घी मलीदा हलवा। चलिए, तो अब ये देखना है जी, बिल्कुल सामाजिक न्याय एक पैकेज है। अब देखना ये है कि बिहार में यदि सामाजिक न्याय राहुल गांधी करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? सहजानंद सरस्वती को ले जाकर के त्रिवेणी संघ के साथ भी जोड़ेंगे या त्रिवेणी संघ से मतलब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसा हलवा मलीदा बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष एक भूमिहार जाति से आने वाले बुद्धिजीवी, हालांकि मैंने कहा कि इनका अपना सोशलिस्ट बैकग्राउंड रहा है और अपना एक आंदोलनों का भी बैकग्राउंड रहा है, फिर भी जाति है तो जाति का सवाल तो उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विजय कुमार, और हमारे जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कह रहे हैं? जी, एक सेकंड अनम्यूट कर रहा हूं। आप कुछ कह रहे हैं? बीती ताही निसारिये आगे की सुधि ले। बिल्कुल, ये काम सबसे पहले आपकी जाति को करना पड़ेगा कि वो गौरव छोड़े, वो जो एक गौरव बोध है वो छोड़े, हीनता बोध छोड़े और गौरव बोध छोड़े, वो दोनों बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम को किसी और विषय का। नमस्कार। जी, नमस्कार।